हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अपस्कोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपने अपस्कोर मेडिक्स टीम की तरफ से मिशन व्हाइट कोट लॉन्च किया जा चुका है। 2021 नीट के लिए भी हम लोगों ने ये काम किया था। 2022 नीट के लिए भी एक बार हम सभी, हमारी जो टीम है वो एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर है। बच्चों, इसमें जो हम लोगों ने प्लान किया है पूरा का पूरा ये जो मिशन व्हाइट कोट, इसमें आपकी प्रिपरेशन किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, है ना, लेकिन हमारी जो टीम है, हमारी टीम में जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के भी हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे, जो आपको कुछ अच्छे टॉपिक्स पढ़ाने के लिए आएंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के भी बहुत सारे हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो आपके साथ इस टीम में जुड़े हुए हैं, है ना। मैं खुद आपके साथ इस टीम में हूँ, हमारे डॉक्टर सिद्धांत सर इस टीम में हैं। हमारी पूरी टीम लग करके आपकी इस नीट जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है 17 जुलाई को, उसके डर को ख़त्म करने के लिए, उसकी तैयारी को कैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ाएंगे, कैसे अच्छे मार्क्स गेन करें, कैसे नेगेटिव कम करें, कैसे फिजिक्स का नेगेटिव आप खत्म कर सकते हैं, कैसे फिजिक्स में मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, बायोलॉजी में लर्निंग वाले सेगमेंट कैसे कंप्लीट हो सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली जो कन्वर्जन रिएक्शंस होती हैं उसको कैसे डील कर सकते हैं, है ना बच्चा। तो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, एक स्लॉट में ये सब सारी चीज़ें चलेंगी। आपको करना क्या है, यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, है ना। तो जब भी आप ये वीडियो देखें, इन कॉन्टैक्ट नंबर पर अपना व्हाट्सएप, यहाँ पर आप कुछ मैसेज भेज दें। हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम डेली जितने यहाँ पर टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, हम क्या करेंगे, आपको एक दिन पहले टॉपिक बता देंगे, है ना। फिर वो टॉपिक आपको एक उस दिन पढ़ लेना है। अगले दिन हम उस टॉपिक को थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कराएंगे और फिर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। वो क्वेश्चंस हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप के पीडीएफ में भी प्रोवाइड कर देंगे, है ना। और साथ में उसी टॉपिक पर बेस्ड हम कुछ आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। तो हमें हम सबको इस वाले नंबर पर या इस वाले नंबर पर, आप ये फर्स्ट वाला नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, इस पर आप सभी अपने लोग व्हाट्सएप नंबर कर दें, है ना, मैसेज कर दें, और हम लोग ताकि वो ग्रुप जल्दी से जल्दी बना करके आपको मिशन व्हाइट कोट में सम्मिलित कर सकें और आसानी से अपनी जो नीट की प्रिपरेशन है, जो लास्ट टाइम की प्रिपरेशन है, जो एक केओस मचा पड़ा है, जो हमें डर लगा पड़ा है, बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि यार रिवीजन कैसे करें, कैसे परेशान है ना। और बहुत सारे आपने देखा होगा ना, अभी पता क्या सीजन चल रहा है, बच्चे ऐसे ज़्यादातर हो गए हैं जो इस बात के लिए डरे हुए हैं कि जो उनके पास नोट्स है, जो उनके पास चीज़ें हैं ना, उन पर उनका भरोसा नहीं रह गया है। वो देखते हैं कोई बच्चा कुछ और पढ़ रहा है तो उसकी तरफ भाग जाते हैं कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या लगा रहा है ना। इन सब चीज़ों से परेशान है। बहुत सारे बच्चे जो टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए भी परेशान है कि यार मार्क्स कैसे आ जाए। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो नेगेटिव को लेकर परेशान है, फिजिक्स में इंप्रूवमेंट को लेकर परेशान है ना। तो इन सारे बच्चों की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए मिशन व्हाइट कोट लॉन्च हो चुका है। आप सबके पास, आप सबके साथ, हम सब एक दूसरे से जुड़ करके उस चीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप अपनी तैयारी के किसी भी फेज में क्यों ना होंगे, आप देख लीजिएगा 600 प्लस मार्क्स लाने की गारंटी तो हमारी अपनी है। हम इस तरह से क्वालिटी क्वेश्चंस डिज़ाइन कर चुके हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, एक एक करके हम सॉल्व कराने जा रहे हैं कि आपकी सारी की सारी जो मेहनत है वो एक लाइनअप हो जाएगी, रिवीजन लाइनअप हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ अब कॉन्फिडेंस आ गया, अब हम नीट के एग्जाम में जाएंगे तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, है ना। जिन बच्चों ने पहले से कुछ पढ़ रखा होगा, एक लेवल की तैयारी होगी, वो बच्चे 650 प्लस क्रॉस कर जाएंगे, इस बात की भी गारंटी है, ठीक है बेटा। तो आइए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज मैं ओवरऑल जो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हमने यहाँ पर फ्रेम किए हैं, बनाए हैं और आपके सामने लेकर आए हैं, तो हम लोग उसको आज सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग अपना पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊँ तो एक बार खुद से ट्राई करिएगा, है ना, वीडियो पॉज करके, और उसके बाद फिर हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप बाद में मैच करा लीजिएगा, है ना। और आपको अगर कोई उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी ऐसा मन में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप उसका जो भी क्वेश्चन होगा आप डिस्कस कर लीजिएगा, हम लोग फिर उसको आगे डिस्कस कर लिया करेंगे, है ना। अपना व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा ना, उस पर हमारा कम्युनिकेशन डायरेक्टली चलता रहेगा। किसी को कोई स्ट्रेस हो रहा है, किसी बात के लिए एंजाइटी है ना, किसी बात से भी अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा है, तो इस लास्ट मोमेंट पे आपको फर्जी के YouTube चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है ना। जहाँ पर कुछ भी कोई टाइम टेबल बता रहा है, तो कोई पढ़ने की स्ट्रेटजी बता रहा है, कोई बता रहा है कि कैसे हम इतने स्कोर कर दें, है ना, कि वो बताते हैं ना 360 में 360 कैसे स्कोर कर दें। इन सब वीडियो के चक्कर मत पड़िए बेटा, ये सब टाइम पास करने का वीडियो है ना। एक ही चीज़ है, एक ही मंत्र है, और वो मंत्र ये है कि बस पढ़ते रहो, जम के पढ़ते रहो, रिविजन करते रहो, और वही सिलेक्शन दिलाएगा। ये यूट्यूब के वीडियोज़ सिलेक्शन नहीं कराने वाले हैं, ठीक है ना। हम लोग सीधा कोर कंटेंट की बात करेंगे। फिर स्टार्ट किया जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। और अब ये 1 बाय 1 करके ये सीरीज रुकने वाली नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ।
पहला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, है ना। एसिडिक हाइड्रोजन पहले क्या होता है थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको डिस्कस कर दूं। यहाँ पर अगर कोई हाइड्रोजन, देखो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अगर हमारे पास कहीं पर है तो इस हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब देखो जैसे मुझे यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन चेक करना है, ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन वो होगा जब किसी कंपाउंड से H+ निकलेगा वही तो एसिड कहलाएगा ना, और निकलने वाला H+ होगा वही एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन वही निकलता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये एलिमेंट्स लिखे गए हैं, ठीक है। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के बारे में आप सब जानते होंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर 50 होगा, और जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ओके। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दूँ, H+ निकाल दूँ, तो O के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और ये O नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो नेगेटिव चार्ज रिंग के रेजोनेंस के साथ आ गया है, और इस वजह से यहाँ पर हमें ये जो एनायन मिलेगा वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। अगर हम यहाँ देखें H+ निकाल करके O- देखने की कोशिश करें तो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, यानी कि बनने वाला जो एनायन है या नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। तो कोई भी कंपाउंड अगर एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना चाहेगा तो वो H+ रिलीज करेगा। H+ तभी रिलीज करेगा जब H+ रिलीज होने के बाद जो उसका काउंटर पार्ट बच रहा है वो अपने आप को रेजोनेंसली स्टेबलाइज कर पाए या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के थ्रू अपने आप को स्टेबलाइज कर पाए। अगर वो स्टेबलाइज हो पा रहा है तभी वो H+ को निकालेगा और तभी अच्छा एसिड कहलाएगा, ठीक है ना। बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहां से बेटा अगर मैंने H+ निकाल दिया तो C के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ NH2 के पास आप देख रहे हैं अगर हमने H+ निकाल दिया तो N के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन सब में बात करूं तो सबसे अच्छा स्टेबल एनायन मुझे ये वाला लग रहा है, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और रिंग का रेजोनेंस पूरा का पूरा, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाले में आंसर लगा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। चलिए इस कन्वर्जन के लिए हमें इस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में चेंज करना है, ठीक, और हमारे पास कुछ रिएजेंट दिए गए हैं और हमें इन रिएजेंट्स में से सेलेक्ट करना है कि क्या होगा। तो पहले तो हम इन रिएजेंट्स का फंक्शन समझ लें, है ना, तब हमारे लिए काम सब आसान हो जाएगा। बाय द वे जितने भी रिएजेंट यहाँ पर लिखे गए हैं बेटा सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं, है ना, सारे के सारे। चलिए एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। रेड फास्फोरस HI क्या करता है, ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, या हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप है, ये उसको एल्केन में चेंज कर देता है, ठीक है। पहले का फंक्शन समझ में आ गया बेटा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारे पास LiLH4 है, ये कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, कोई भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। जैसे अपने पास एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया, तो इन सब को ये करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल में चेंज कर देगा, करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल। अच्छा, करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन की एल्कोहल में चेंज कर देगा। यहाँ पर ZnHgHCl है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ZnHgHCl है और दूसरा यहाँ पर हमें N2H4 दिया गया है। इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है, ये है हमारा ओल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है, ओल्फ किस्नर रिडक्शन है ये, ठीक है। अब ये जो ओल्फ किस्नर रिडक्शन है हमारे पास, ये क्या करता है बेटा, ये हमारा सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को, एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में। किस में कन्वर्ट करेगा, एल्केन में। और ये हमारा है क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये भी क्या करेगा, हमारे कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन, ये कार्बोनिल कंपाउंड को चेंज कर देता है एल्केन में। साथ में एक काम और करता है बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर किसी कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल आप ये देखें, अगर किसी कंपाउंड में OH लगा हुआ है, क्या लगा है, OH, और आपने यहां पर ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले लिया, तो ये इस कार्बोनिल कंपाउंड को तो रिड्यूस करेगा, है ना। यहां से ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये ऐसे हो गया, और इस OH को हटा के उसकी जगह पर Cl ला देगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हम सबको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया ये क्लेमेंसन रिडक्शन का। यहाँ पर एक मैंने एक्स्ट्रा फंक्शन बता दिया, आपको पहले से पता होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में चेंज करता है, ठीक है, इतना गुड, बढ़िया पता है हमें। लेकिन ये साथ में कंपाउंड में लगे हुए OH ग्रुप को भी Cl में कन्वर्ट कर
देता है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ये करा देता है साथ साथ में, ठीक है। तो इस बात को मैं ध्यान रखना है। चलिए हम सबका फंक्शन समझ गए बेटा, एक ही क्वेश्चन से हमारी कितने सारी चीजें, हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हमें दिख रहा है कि हमें एक ऐसा रिएजेंट सेलेक्ट करना है जो इस वाले फंक्शनल ग्रुप को, अच्छा बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है क्या, ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और ये क्या है, ये एल्कोहल है, ठीक है। इन दोनों को हाइड्रोकार्बन में चेंज कर दे, ठीक है। अब आप खुद बताओ बेटा, ये हमारा पहला है ओल्फ किस्नर, ये क्या करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा किसमें, हाइड्रोकार्बन में, बट एल्कोहल पे तो कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, है ना। दूसरा हमारे पास है ZnHgHCl, ये करेगा, ये क्या करेगा, OH को Cl में कन्वर्ट करेगा और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ करके हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। तीसरा हमारे पास LiAlH4 है, ये क्या करेगा, कीटोन को एल्कोहल में चेंज कर देगा, एल्कोहल तो पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर एल्कोहल ही बन जाएंगे अगर हम LiAlH4 से रिएक्शन कराएंगे। लेकिन अगर हम रेड फास्फोरस HI से रिएक्शन कराएंगे तो हमने यहाँ लिखा है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ये एल्केन में कन्वर्ट करेगा, तो चाहे कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो चाहे OH वाला फंक्शनल ग्रुप हो, दोनों को दोनों किसमें चेंज हो जाएंगे, एल्केन। एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बना हो, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड कैन बी कन्वर्टेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें क्या बनाना है बेटा, एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। अब एल्डिहाइड बनाने के लिए मैं एक चीजें बता दूं, जैसे एल्डिहाइड से अगर हमें ठीक है, या एल्डिहाइड हमें अगर फॉर्मेशन करना है, तो पहले मैं आपको चीजें बता दूं कि यहाँ ऑक्सीडेशन टर्म लिखा है, ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर दूं। अगर हमारे पास बेटा एल्केन है ना, तो एल्केन के ऑक्सीडेशन से बनता है बेटा एल्कोहल, ठीक है, और एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, और इनके ऑक्सीडेशन से बनता है एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब एल्कोहल की बात कर लूं, अगर मान लो हमारे पास है CH3 CH2 OH है ना, और हमने यहाँ पर ले लिया कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, या हमारे पास दूसरा एक अपने पास प्रोडक्ट है CH और यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर हमने ले लिया OH और फिर से हमने ले लिया कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, सिर्फ 2 डेफिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ 2 डेफिनेशन है, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, या तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है, H2 का रिमूवल या O का एडिशन, है ना। 2 के अलावा कोई डेफिनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑक्सीडेशन में, ठीक है। अब मान लीजिए हम पहले की बात करते हैं, तो ये बेटा किसका एग्जाम्पल है, ये प्राइमरी एल्कोहल है। कैसी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है ना। प्राइमरी एल्कोहल में ये क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, H2 का रिमूवल कराएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा फंक्शनल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन निकलेगा अल्फा कार्बन से, इसीलिए, और H2 के निकलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजिनेशन। और डीहाइड्रोजिनेशन कैसा प्रोसेस हो गया, अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन का मतलब कि 2 हाइड्रोजन में से एक तो निकलेगा फंक्शनल ग्रुप से और एक निकलेगा अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन निकलेगा। तो बेटा अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो एक हाइड्रोजन इसका निकल जाएगा, और ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और उससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, एल्डिहाइड। तो हमने क्या सीखा कि प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। और अगर देखो यहां पर ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, तो ये कार्बन क्या हो गया, अल्फा। अब बताओ बेटा, एक हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, सबको दिख रहा है ना, एसीटोन बनता हुआ कुछ, बोलो बोलो, देखो ये बन गया, ये क्या है, एसीटोन है ना, यानी कि कीटोन। और ये अल्कोहल कैसी थी बेटा, ये अल्कोहल थी सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल से क्या बन गया, एसीटोन। एसीटोन का मतलब क्या हुआ, कीटोन, है ना। तो हमने क्या सीखा बेटा कि प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। अच्छा, अगर हम इसका उल्टा करें, अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दें तो प्राइमरी एल्कोहल और कीटोन का रिडक्शन कर दें तो सेकेंडरी एल्कोहल। अच्छे से समझ में आ गया ना, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन कर दीजिए, इसमें बोला गया है कि एल्डिहाइड कैन बी कन्वर्टेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप बता दो बेटा, एल्डिहाइड किसके ऑक्सीडेशन से बनेगा, बोलो बोलो, किसके ऑक्सीडेशन से, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। बाकी ये एसिड है ना, तो और हमारे पास ये 4th हो गया। एसिड से कैसे बनाना है एल्डिहाइड, रिडक्शन करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एस्टर है, इसको पहले एसिड में कन्वर्ट कर लो, उसके रिडक्शन से आप एल्डिहाइड बना लेना, ठीक है। और साथ में हमारे पास ये CO2 है, तो CO2 से तो वैसे बनना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। क्वेश्चन में मजा आ रहा है बेटा, अच्छे क्वेश्चन है ना, सब क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। चलिए अगले पे देखते हैं। द IUPAC नेम ऑफ अननोन कंपाउंड Q इज,
इस कंपाउंड को पहले आप बनाइए और इस कंपाउंड को बनाने के बाद इसका IUPAC नेम इसमें से ढूंढ के बताना है आपको। ठीक है, पहला हमारे पास लिखा है O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन है ना। और इसमें जिंक तो है नहीं, आपको पता है कि है ना। आपको प्रोसेसिंग में छोटा सा बता दूं, मान लीजिए आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा करके है, और आप इसकी रिएक्शन करा देते हैं ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 से। ठीक है, तो होगा क्या बेटा? यहाँ पर आपके पास ये CH2 अब ये 3 ऑक्सीजन है, तो ये तीनों ऑक्सीजन कैसे जुड़ेंगे? ऐसे, है ना। ये तीनों ऑक्सीजन ऐसे जुड़ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर जिंक आएगा इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ से बेटा ये ऐसे और ऐसे रिमूव हो जाएगा, तो क्या बन गया यहाँ पर? CH2O। इधर से भी क्या बन गया? CH2O 2 मोल, और इसको अगर हम सही से लिखने की कोशिश करें तो ये क्या कहलाएगा? HCHO। SCHO का मतलब क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड, जिसके 40% सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? फॉर्मलिन। और फॉर्मलिन क्या होता है? प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो जो टिश्यूज वगैरह होते हैं उनकी प्रिजर्वेशन में, है ना। कैडबर वगैरह जब आप पढ़ोगे MBBR फर्स्ट ईयर में, तो वहां पर ये चीजें यूज होंगी। ठीक है, और दूसरा बेटा ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच रहा था, ये -ZnO के फॉर्म में यहां से गायब हो जाएगा। इस तरह के ओजोनोलिसिस को बोलते हैं बेटा। यहां से देखो, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो बच रहा था ये हटा दिया गया ना, और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन। इसलिए इस ओजोनोलिसिस को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अच्छा, अगर मीडियम में जिंक नहीं हो तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच जाएगा, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होगा ये क्या करेगा? बाकी जो हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर बच रहा है वो क्या होगा? पॉसिबिलिटी क्या है? या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में, जबकि कीटोन रिमेन्स अनअफेक्टेड, है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारे पास ओजोनोलिसिस रिएक्शन 2 टाइप की होती है। एक होती है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, जो हम ज्यादातर पढ़ते हैं, दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, और ये डिपेंड करती है जिंक की प्रेजेंस एंड एब्सेंस पर डिपेंड करती है। अगर जिंक प्रेजेंट है तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को गायब करेगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहलाएगा, है ना। और अगर जिंक एब्सेंट है तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगी, बट कीटोन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा सा टफ होता है। वहां पर आपने पॉपोफ रूल पढ़ा होगा, वो वहां पर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया बेटा, सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिया गया, आप ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पहले ओजोनोलिसिस कराना है, बट यहाँ पर जिंक एब्सेंट है। ठीक है ना। अब अगर जिंक एब्सेंट है तो बताइए क्या हो जाएगा? हम ओजोनोलिसिस का शॉर्टकट बता दें आपको एक बार। सपोज दैट हमारे पास ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका ओजोनोलिसिस करना है। मैं बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, इतना बड़ा करने की मैकेनिज्म बनाने की जरूरत नहीं है। आप इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करें, एक ऑक्सीजन इधर लगाइए, एक ऑक्सीजन इधर लगाइए, क्या बन गया बताइए? इधर क्या बनता हुआ दिख रहा है? CH3CHO दिख रहा है ना, और इधर क्या बनता हुआ दिख रहा है? CH2 डबल बॉन्ड O, यानी कि अभी मैंने सिखाया SCHO। तो यहां से बन जाएगा HCHO और यहां से बन जाएगा CH3CHO। ठीक है, अब इसके बाद आप देख लें जिंक है या नहीं है। अगर जिंक है तो बस हमारा फाइनल प्रोडक्ट यही आ गया, और जिंक अगर नहीं है तो इन दोनों एल्डिहाइड को सेम नंबर ऑफ कार्बन के एसिड में कन्वर्ट कर देना है, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए इसको करके देखते हैं, इसका ओजोनोलिसिस कराइए। कैसे करेंगे? आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, है ना, एक एक ऑक्सीजन दोनों साइड जोड़ देंगे, बस बन गया प्रोडक्ट हमारा आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा क्या वो भी जरा देख लेते हैं भाई। ये बन गया, ये बन गया, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ भी डबल बॉन्ड O, बस इतना ही हो गया, हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार है। तो ये क्या बन गया? यहाँ पर ये क्या बनता दिख रहा है? कीटोन, और यहाँ पर क्या बनता दिख रहा है? एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है, और ये हमारा कीटोन ग्रुप है। पहले तो ग्रुप ही पहचानना सीख लो, ये कीटोन ग्रुप है और ये हमारा कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, जिंक है नहीं मीडियम में, तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा? एसिड में, और कीटोन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है ना। तो अब बताइए क्या हो जाएगा ये कंपाउंड? ये कंपाउंड हो जाएगा हमारा, यहां पर एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में, और एसिड में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हो जाएगा? ये बता दिया हमने, एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास कौन आ गया? N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अभी मैंने बेटा आपको सिखाया था, यही ओल्फ किस्नर रिडक्शन है, और ओल्फ किस्नर रिडक्शन का काम क्या होता है आप सब बताइए। अभी हम लोगों ने सीखा था ओल्फ किस्नर रिडक्शन क्या करता है? सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को किस में कन्वर्ट कर देता है? हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एल्केन में। तो ये वाला ग्रुप तो बेटा एसिड है, इसको तो टच नहीं करेगा, है ना, लेकिन इसमें क्या करेगा? ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करेगा, 2 हाइड्रोजन ऊपर लगा दो, 2 हाइड्रोजन नीचे लगा दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ध्यान से देखो, यहां पर COOH में लिख दे रहा हूं सीधा सीधा।
ठीक है, ये वाला ग्रुप क्या हो गया बेटा, ये तो एसिड है, ये क्या है, कीटोन है, तो इसका हो गया रिडक्शन, इसका रिडक्शन नहीं हो पाएगा, है ना, ये तो एसिड है। अब देख लीजिए जरा, हमने यहाँ पर रिडक्शन करके ये प्रोडक्ट बना दिया, क्या कार्बन दोनों में सेम है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है हमारे पास, ये हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। अब हम इसकी आईपीसी लिखना है, आईपीसी में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, COOH, इसका नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, इस तरह से टोटल 7 कार्बन है। 7 कार्बन का मतलब क्या होगा, हेप्टेन, और लास्ट में COOH लगा है तो ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, हेप्टेनोइक एसिड, ये इसका आईपीसी नेम हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के समझेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करूंगा मैं, है ना, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो पॉजिटिव कार्बेलामाइन टेस्ट, तो पहले हम ये समझ लें कि पॉजिटिव कार्बेलामाइन टेस्ट देते कौन से लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा प्राइमरी अमाइंस का टेस्ट है, ठीक है, प्राइमरी अमाइंस, चाहे वो एलिफेटिक हो और चाहे वो एरोमेटिक हो, है ना, कैसी भी क्यों ना हो, ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन जब ये क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये बना लेती हैं NC नाम का कंपाउंड, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलेंगे, और इस प्रोडक्ट को बोलेंगे हम लोग कार्बेलामाइन, ठीक है, कार्बेलामाइन। इसका जो स्मेल होती है ना, हमें मेनली यही देखना है कि वो 4 to 5 लाइन का क्वेश्चन होगा अगर मान लीजिए, और अगर वो बोल रहा है कि कंपाउंड X, है ना, गिव्स पंजेंट स्मेल समथिंग लाइक दिस, अगर ऐसा कुछ दिया है, बैड स्मेल, फाउल स्मेल या पंजेंट स्मेल, तो आप समझ जाना आइसोसाइनाइड टेस्ट दिया है, इसका मतलब रिएक्टेंट हमारा जो है प्राइमरी अमाइन है, प्रोडक्ट हमारा आइसोसाइनाइड यानी कि कार्बेलामाइन है। रिएजेंट याद रखना है इसमें क्या क्या है, CH-Cl3 और KOH, और इसमें भी याद रखना है कि हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा बेटा, कार्बीन बनेगा। कार्बीन बहुत अच्छे से याद रखना है, कार्बीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो 2 रिएक्शंस में बनता है, ठीक है, पहला राइमर-टीमर रिएक्शन में और दूसरा हमारा क्या होता है, कार्बेलामाइन रिएक्शन में। राइमर-टीमर रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो फिनॉल की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, जिसमें हम लोग अगर क्लोरोफॉर्म और KOH लेते हैं तो सैलिसिलडिहाइड बनता है, और अगर CCl4 यानी कि पायरीन प्लस KOH लेते हैं तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है बेटा। तो हमने कार्बेलामाइन टेस्ट बता दिया। अच्छा, प्राइमरी अमाइन पहचानने का तरीका क्या है, प्राइमरी अमाइन को हम लोग पहचानते हैं NH2 ग्रुप लगा हो तो वो प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा है, ये देगा, ये लगा है, ये भी कंपाउंड शो करेगा, ये है, ये भी शो करेगा, यहां पर सेकेंड ये लगा है NH, यानी कि ये कैसी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, तो इसमें पूछा है कैन नॉट शो द पॉजिटिव कार्बेलामाइन टेस्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, है ना, हमारे पास एल्काइन गिवन है और HgSO4 H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर है। ये जो है ये एक्चुअल में बेटा क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का एग्जांपल है। यहाँ पर हम एल्काइन में हम वाटर का एडिशन करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर टॉटोमेरिज्म भी हमें थोड़ा सा पढ़ने को मिलेगा, CH CH3 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड CH। देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के उसका इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे चला जाएगा, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे डिसाइड करते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा या बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, वो डिपेंड करता है किस पर, ये जो आप पढ़ने चल रहे हो ना, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का जो फंडामेंटल पार्ट होता है वो होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप क्या प्रोवाइड करेगा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने आप से रिपेल करने वाला, है ना, इलेक्ट्रॉन को अपने आप से दूर भेजने वाला। तो पाई बॉन्ड का ब्रेक ऐसे होगा, ठीक है। तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, इस CH को मिलेंगे, तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा और यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आएगा यहां पर क्या हो जाएगा, वाटर का अटैक हो जाएगा, OH माइनस और H+, ठीक है। तो इसको यहां जोड़ दिया हमने और OH माइनस को हमने यहां पर जोड़ दिया, ठीक है। जरा एक बार प्रोडक्ट को देख लें बेटा, क्या बन रहा है यहाँ पर, ये बन गया हमारा CH3, ये बन गया CH, ये बन गया CH3 और यहां बन गया C के साथ हमने लगा दिया OH और डबल बॉन्ड CH2 लगा दिया, ठीक है ना। अब एक बार जरा प्रोडक्ट को देखें बेटा, यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड C का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन, और OH लगा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल। तो इस तरह से ये इनॉल बन गया, है ना। अब ये क्या करेगा बेटा, ये टॉटोमेराइज हो जाएगा
अपने कीटो फॉर्म में। कीटो फॉर्म में कन्वर्जन कैसे होगा, यहां से H माइनस मूव करेगा, ठीक है, ये पाई बॉन्ड आप सीधा सीधा ये डबल बॉन्ड यहां लगा दीजिए और हाइड्रोजन यहां लेके चले जाइए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, इधर बन गया C, इधर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये टॉटोमेराइज होने के बाद बन गया, ठीक है। तो हमारे पास कंपाउंड क्या मिल गया बेटा, कीटोन मिल गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम लोगों ने ले लिया यहां पर क्या लिया है RMgX, पहले स्टेप में RMgX, दूसरे स्टेप में कॉन्सेंट्रेट H2SO4। RMgX का काम क्या होगा, अगर हम यहाँ पर RMgX की रिएक्शन कराएंगे, है ना, RMgX की रिएक्शन कराएंगे तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम क्या है बेटा, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, तो R क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड में जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, ऑक्सीजन, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और कार्बोनिल कंपाउंड किस तरह की रिएक्शन शो करेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को खुद में जोड़ेगा, है ना। तो जहां जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये भी पहचान जाओगे ना एडिशन रिएक्शन कहां कहां होगी। दूसरी बात, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया वो नेगेटिव से जुड़ा, नेगेटिव को तो बोलते हो न्यूक्लियोफाइल, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, R माइनस ही तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ये जुड़ जाएगा कार्बन से, और MgX वाला पार्ट जुड़ जाता है O से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, इधर बन गया C, इधर बन गया O, O से जुड़ गया MgX और C से जुड़ गया हमारा R। R की जगह पर इसमें क्या है बेटा, C2H5, तो यहाँ पर आप लिख दो C2H5, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंगल बॉन्ड CH3। RMgX जब जब भी यूज होता है साथ में वाटर जरूर आता है। अब वाटर क्या करेगा बेटा, वाटर इसको ब्रेक कर देगा यहाँ से, ठीक है। और वाटर कैसे ब्रेक करेगा यहाँ पर, अब यहाँ पर लग जाएगा H, यहाँ पर लग जाएगा OH, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बन गया बेटा एल्कोहल में, जरा देखें, CH3 CH, ऊपर लग गया CH3, बगल में लग गया कार्बन, इससे नीचे लगा है OH, ऊपर लगा है C2H5 और बगल लगा है CH3। ये प्रोडक्ट बन गया। और इसके बाद क्या ले रहे हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। इसका फंक्शन क्या होता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का रिमूवल, और वाटर का रिमूवल किस तरह का स्टेप है, किस तरह का एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, OH जाएगा फंक्शनल ग्रुप से और H जाएगा कहां से, बीटा कार्बन से, और उस बीटा कार्बन से जाएगा जिसके पास ऑलरेडी बहुत कम कार्बन होंगे, बहुत कम हाइड्रोजन होंगे। और इस रूल को क्या बोलते हैं, जेटसेव रूल या सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल की जो टैगलाइन होती है वो होती है पुअर बिकम्स पुअरर, गरीब को और गरीब बनाना। तो जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन जितना कम होंगे उसी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना भी होगा, ठीक है। तो चलिए यहां से, तो ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है OH, है ना। तो ये कार्बन क्या हुआ, अल्फा, ये कार्बन बीटा, ये कार्बन बीटा, ये कार्बन बीटा। इसके पास देखिए हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन, तो इसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है, तो यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, यहां से OH, और दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो एग्जैक्टली हमारा प्रोडक्ट क्या बचेगा, CH3C, ऊपर लगा CH3, डबल बॉन्ड हमने लगा दिया C के ऊपर हमने लगा दिया C2H5 और यहां सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये पूरा का पूरा देखो हमने कितने सारे रिएजेंट एक साथ डील किए, है ना। अब जरा प्रोडक्ट आप मैच करा लेना कौन सा है। मेरे हिसाब से बेटा यहाँ पर आंसर आपका ये वाला जाएगा, हाँ थर्ड वाला, ठीक है। तो आंसर हमारा हो गया थर्ड, ठीक है। चलिए फिर ये 6 क्वेश्चन हो गए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसको देख लें, है ना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आए इन क्वेश्चंस में तो आप मुझसे ज़रूर उसमें कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, है ना बेटा। हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो इसके जस्ट बाद ही आने वाला है, ठीक है। चलिए आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। हमारी जो टीम है, हमारी अपस्कोर मेडिक्स की जो हमारी टीम है, मिशन व्हाइट कोट के साथ आप जुड़िए। जो हमने कॉन्टैक्ट नंबर बताए हैं आपको, उस पर आप व्हाट्सएप करिए। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। आपको हम क्या करने वाले हैं, PDF प्रोवाइड करेंगे, डेली क्वेश्चन देंगे, डेली हम आपको होमवर्क देंगे, डेली आपका होमवर्क चेक होगा, ठीक है। तो हम बहुत ही पॉजिटिव नोट पे आपका सारा काम करने वाले हैं और हम लोग मिल करके अपने सिलेक्शन को आसान बनाने वाले हैं। हमारा टारगेट है 650 प्लस मार्क्स गेन करना नीट 2022 में, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय बेटा, अपना ख्याल रखें।